हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सीजी एग्जाम हब पर। आज हम पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ के खनिज संसाधन के बारे में। ये छत्तीसगढ़ के कंपटीशन एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ये भाग 1 है दोस्तों। कल आप लोग के लिए भाग 2 अपलोडेड हो जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। और पिछली वीडियो में हमने छत्तीसगढ़ के मिट्टियों के बारे में जाना था, जो कि भाग 2 हमने डाल दिया है। आज आप लोग जाकर चेक कर सकते हैं और भाग 1 भी उस पर मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों। पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ किस खनिज उत्पाद के लिए देश में अग्रणी है? तो इसका उत्तर आप लोग भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम लोग भी इसका सही उत्तर बताएंगे। तो इसका विकल्प सही उत्तर जो होने वाला है वो है सी। छत्तीसगढ़ कोयला उत्पाद के लिए सबसे अग्रणी राज्य में से एक है। समय समय पर उत्पाद के आंकड़े देश में प्रथम स्थान पर भी रहता है। यद्यपि ऑप्शन डी यानी कि डोमो जो ऑप्शन डी है वो छत्तीसगढ़ में प्रचुर मात्रा में उत्पादित होती है, लेकिन व्यापक अर्थव्यवस्था प्रभावी राष्ट्रीय उत्पाद में हिस्सेदारी के मामले में कोयला जो है अधिक प्रभाव होता है, यानी कोयला बहुत ज़्यादा मिलता है। दूसरा है, छत्तीसगढ़ का सबसे प्रमुख खनिज कौन सा है? तो छत्तीसगढ़ का सबसे प्रमुख खनिज जो है कोयला है। कोयला जो है इसके बारे में देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ भारत में कोयला उत्पादन के मामले में प्रथम स्थान पर है। ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा, ये एग्जाम में आ सकता है। और यह देश का सबसे बड़े कोयले भंडारों में से एक है। अन्य की बात करें तो छत्तीसगढ़ में टीन यानी सोल प्रोडक्ट की एकमात्र उत्पादक है। लौह अयस्क बक्साइड और यहाँ पर भरपूर खनिज पाई जाती है, लेकिन उत्पाद में और भी महत्व में कोयले सबसे प्रमुख माना जाता है। उत्पाद में कोयला सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। तीसरा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में प्रसिद्ध बैलाडीला लोहा अयस्क क्षेत्र कहाँ है? उत्तर आप लोग इसका बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए इसका सही उत्तर। तो इसका उत्तर देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ में प्रसिद्ध बैलाडीला जो दंतेवाड़ा क्षेत्र में स्थित है। दक्षिण बस्तर के दंतेवाड़ा जिले में बेचली और कुरंदुल के पास है। महत्व देखें तो इसका भारत का सबसे बड़ा और उच्च श्रेणी हेमटाइल के लोहे के अवश्य मतलब उसका भंडारण है। संचालन यहाँ देखो तो यहाँ संचालन कौन करता है? तो यहाँ का जो संचालन है वो NMDC करता है, यानी कि नेशनल मटेरियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। इसके द्वारा जो इसका खनन किया जाता है। ये पेपर में आ सकता है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। चौथा प्रश्न है, बैलाडीला लोहा अयस्क खनन का संचालन कौन करता है? अभी हमने बताया इसका संचालन कौन करता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, NMDC। बैलाडीला लोहा अयस्क खनन का संचालन राष्ट्रीय खनिज विकास निगम यानी नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन करता है, जिसको हम NMDC भी कहते हैं। इसके बारे में जाने तो यह भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क का उत्पाद है, जो छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में बैलाडीला पहाड़ियों में स्थित खानों को संचालन करता है। इसके दो प्रमुख परिसर है, एक है बैलाडीला में NM का खनन होता है और दूसरा है कुरंदुल और बेचली यानी बैलाडीला में दोनों जगह होता है। ये पेपर में आ सकता है, ये वाला पॉइंट आप लोग याद रख लीजिएगा। पांचवा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में कोयला उत्पादन का सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है? तो इसकी बात करें तो छत्तीसगढ़ में कोयला उत्पादन का सबसे बड़ा क्षेत्र जो है कोरबा है। कोरबा जिले में विशाल कोयला खदानों और गोबर, कुशनमुंड और दीपक के लिए जाना जाता है, जो देश का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक क्षेत्र में एक है। छत्तीसगढ़ भारत के कोयला उत्पाद में अग्रणी राज्य है, यानी सबसे आगे राज्य है। छठवां प्रश्न है, हसदेव अरण्य कोयला क्षेत्र किस जिले में स्थित है? इसके बारे में जाने तो हसदेव अरण्य कोयला क्षेत्र मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में के साथ साथ सरगुजा और सूरजपुर जिलों में फैला हुआ है। लेकिन प्रमुख खनन जो इसका होता है वो जैसे परसा ईस्ट और कांडबासन कोयले और सरगुजा में केंद्रित है। कोरबा और सरगुजा में केंद्रित है।
यह 1,70,000 हेक्टेयर में स्थित भारत का सबसे प्रमुख कोयला भंडार में से एक है। मुख्य स्थान जो बोले तो कोरबा जिला यानी कोरबा कोयला क्षेत्र का हिस्सा है। विस्तार करें इसका देखें तो कोरबा, सरगुजा और सूरजपुर में ज़्यादा है। 7वां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में बक्साइट के प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? तो छत्तीसगढ़ में बक्साइट का प्रमुख क्षेत्र मैनपाट सरगुजा है। मुख्य क्षेत्र सरगुजा जिले में स्थित मैनपाट बक्साइट का सबसे महत्वपूर्ण भंडारण है। अन्य क्षेत्र में देखो तो इसके अलावा समर्पित देखें तो समर्पित, बलरामपुर और जसपुर, कबीरधाम और कांकेर केसकाल जैसे बहुत सारे जगह है। उपयोग देखें तो इन क्षेत्रों में उत्पादन बक्साइट मुख्य रूप से कोरबा के बल्को एल्यूमिनियम संयंत्र में पूर्ति की जाती है। 8वां प्रश्न है, मैनपाट किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, बक्साइट। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में स्थित मैनपाट अपने विशाल बक्साइट निक्षेप के लिए प्रसिद्ध है। यह क्षेत्र एल्यूमिनियम और अयस्क का एक प्रमुख स्रोत है। यहाँ से उत्पादित बक्साइट की आपूर्ति मुख्य रूप से कोरबा स्थित यानी भारत एल्यूमिनियम कंपनी यानी बाल्को संयंत्र में की जाती है। मैनपाट की इसकी ऊंचाई की सुंदरता और छत्तीसगढ़ का शिमला भी कहा जाता है। 9वां प्रश्न है, दल्ली राजा किस खनिज के लिए जाना जाता है? तो दल्ली राजा मुख्य रूप से लौह अयस्क के लिए जाना जाता है। प्रमुख उत्पादन की बात करें तो छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में स्थित दल्ली राजा का खनन भारत के उच्च गुणवत्ता वाले लौह अयस्क में सबसे बड़ा स्रोत में से एक है। भिलाई इस्पात प्रांत मतलब इस्पात या संयंत्र यानी BSP। यहाँ से निकलने वाले लौह अयस्क मुख्य रूप से भिलाई इस्पात संयंत्र यानी भिलाई स्टील प्लांट की आपूर्ति के लिए जाता है, जो स्टील निर्माण के लिए बहुत महत्वपूर्ण कच्चा माल का भरपूर करता है। 10वां प्रश्न है, दल्ली राजा खनन किस जिले में स्थित है? तो दल्ली राजा जो है खनन छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में स्थित है। यह लौह अयस्क आयरन ओर की खनें जो मुख्य रूप से भिलाई स्टील प्लांट में कच्चे माल के रूप में उपलब्ध कराती है। यह क्षेत्र अपनी उच्च गुणवत्ता वाले हेमलाइट अयस्क के लिए प्रसिद्ध है और यह बालोद जिलों से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। 11वां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में चूना उत्पादन यानी लेमस्टोन का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? इसके बारे में देखें तो छत्तीसगढ़ में चूना उत्पादन यानी लेमस्टोन का सबसे प्रमुख क्षेत्र रायपुर बलौदाबाजार क्षेत्र है। छत्तीसगढ़ में बलौदाबाजार या भाटापारा जिला में विशेषकर सिमगा और बलौदाबाजार तहसील में चूने उत्पाद का सबसे बड़ा भंडार है। यहाँ अजूबे और बहुत सारे जो बड़े सीमेंट संयंत्र है वो सब यहीं पर है, यानी अल्ट्राटेक, अंबुजा और अन्य सब चीज़ यहीं पास है। यहाँ क्षेत्र प्रदेश का कुल चूना उत्पाद यानी चूना के उत्पादन करने में सबसे ज़्यादा यहाँ से योगदान होता है। यानी बोला जाए तो सीमेंट का सबसे ज़्यादा उत्पादन यहीं होता है। 12वां प्रश्न है, सीमेंट उद्योग का विकास छत्तीसगढ़ में किस खनिज के कारण हुआ? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, चूना पत्थर। छत्तीसगढ़ में सीमेंट उद्योग के व्यापक विकास का मुख्य कारण यहाँ चूना पत्थर यानी लिमस्टोन के विकास भंडारण की उपलब्धता है। चूना पत्थर सीमेंट निर्माण के लिए सबसे महत्वपूर्ण और प्राथमिक कच्चा माल है। छत्तीसगढ़ के रायपुर बलौदाबाजार जिले में बिलासपुर जैसे चूना पत्थर की प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं, जिनमें कारण यहाँ की बड़े एकीकृत सीमेंट संयंत्र स्थापित है।
13वां प्रश्न है, हिर्री क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, डोलोमाइट जो है। यह खनन छत्तीसगढ़ के बिलासपुर क्षेत्र में जिला में स्थित है और यह अपनी गुणवत्ता वाले डोलोमाइट के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ से प्राप्त डोलोमाइट मुख्य रूप से भिलाई इस्पात संयंत्र में भिलाई स्टील प्लांट में उपयोग किया जाता है। 14 नंबर प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में टीन किस क्षेत्र में होता है? तो छत्तीसगढ़ में टीन जो है प्रमुख से, इसका सही उत्तर जो होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, दंतेवाड़ा क्षेत्र में होने वाला है। छत्तीसगढ़ भारत का एकमात्र टीन अवश के उत्पादन राज्य है जो अधिकांश भंडार दंतेवाड़ा जिले में टोंगपाल और कोटेकल्याण और पादापुर बेचैली क्षेत्र में पाया जाता है। प्रमुख क्षेत्र देखा दंतेवाड़ा, बस्तर और दंडकारण्य क्षेत्र में होता है। विशेषता बोले तो इसका भारत टीन उत्पादन 100% जो है एकाधिकार है। 15 नंबर प्रश्न है, छत्तीसगढ़ भारत का कौन सा प्रमुख लौह अवश्य का उत्पादन करता है? मतलब कौन से नंबर में है लौह उत्पादन में? तो इसका सही उत्तर है, छत्तीसगढ़ भारत का तीसरा सबसे बड़ा लौह जो है उत्पादन करने वाला क्षेत्र है यानी राज्य है, जो कि कुल उत्पाद से 15 से 70% योगदान करता है। पहले उड़ीसा है, फिर दूसरे स्थान पर कर्नाटक है, फिर राज्य के लिए देखें बस्तर और दंतेवाड़ा और बैलाडीला उच्च श्रेणी में आता है, यानी कि छत्तीसगढ़ जो है तीसरा नंबर में आता है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे दोस्तों, थोड़ा सा भी आपके एग्ज़ाम के लिए अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं कल के वीडियो में और आप हमारे यूट्यूब में जाकर पहले के वीडियो और देख सकते हैं।